जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं पुरुषोत्तम माह के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे साधक साधिका अधिक मास, जैसे अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है, पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, जानना चाहते थे कि पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है और वो इसको किस तरह से इसका पालन कर सकते हैं। देखिए, पुरुषोत्तम मास का जो लोग पालन करना चाहते हैं या जो व्रत रखना चाहते हैं, सबसे पहले इसका महत्व बता दें कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस मास को अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम नाम दिया है उन्होंने कि भाई तुम पुरुषोत्तम नाम से जाने जाओगे, तो ये श्री कृष्ण का सबसे प्रिय माह है, सबसे ज्यादा प्रिय है। जैसे कि 12 मास होते हैं, उनमें सबसे जो प्रिय होता है पुरुषोत्तम माह है, भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रिय। इस मास में करना क्या होता है? जिन लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि भाई पहले के समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे या जो आज के समय में भी जिन लोगों को इतना कुछ प्राप्त होता है कि जो राज करते हैं, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, जिनके मन में ये विचार हो कि भाई ऐसा कुछ हो कि हम भी कुछ बड़ा कर सके जीवन में, ऐसा क्या भाग्य होता होगा इन लोगों का जो इनको इस तरह की चीजें सारी प्राप्त हो जाती हैं, और ऐसे कौन से कर्म होते होंगे जिससे कि अगर हम चाहें कि भाई प्रभु के लोक में हमको स्थान मिले और प्रभु के लोक में हमको भी किसी देवता का स्थान मिले कि हम भी सृष्टि के संचालन में हम भी सहायता करें, हम भी कोई ऐसे पद को पाए कि हम भी लोगों के लिए, इस सृष्टि के लिए, प्रभु के लिए कुछ कार्य कर सकें कि भाई प्रभु ने सृष्टि बनाई है और सृष्टि को चलाने के लिए इतना कुछ करते हैं कि प्रभु खुद तक लीला करने के लिए अवतार ले लेते हैं। तो हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारा भी योगदान रहे कि भाई एक तो मृत्यु के इस चक्र से बाहर हो जाएं, उसके बाद हमें भी ऐसा उच्च स्थान प्राप्त हो कि हम भी कुछ अच्छा कर सकें। क्योंकि जीवन और मृत्यु हमेशा चलती रहती है। एक बार जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं, 84 लाख योनियां करने के बाद फिर से मनुष्य जीवन मिलता है, मोक्ष प्राप्ति के बाद प्रभु के लोक में स्थान मिलता है, फिर कभी ना कभी दोबारा जन्म भी होता है। तो ये सारे चक्र में हमारी सदगति हो, तो ऐसा क्या करें जिसके लिए ये सारी चीजें हो। ऐसे विचार आते होंगे, तो जिन लोगों के मन में ऐसे विचार आते होंगे कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति में हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है हम एकादशी व्रत करते हैं, ठीक है हम भगवान श्री कृष्ण का या राधा जी का नाम जब भी करते हैं, लेकिन हम इससे भी बढ़कर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो लोग रख सकते हैं पुरुषोत्तम मास का जो व्रत होता है, अधिक मास का जो व्रत होता है, आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण विधि से हम बताते हैं, साधारण तरीके से समझाते हैं, जो आप आसानी से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जिनके घर में तुलसी जी हो, गमले में तुलसी जी आपने लगाई हो, या फिर शालिग्राम आपके घर में भी हो, तो बहुत अच्छी उत्तम बात है। तुलसी जी के साथ में शालिग्राम को रखकर सुबह प्रातः काल पहले तो आपको उठना होगा। उठने के बाद जब आप सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद आपको उठते से ही सबसे पहले 16 बार कुल्ला करना होता है जल का। इसके बाद आपको स्नान करने के बाद आपको ये संकल्प लेना होगा श्री कृष्ण का नाम लेते हुए कि मैं आपके इस पुरुषोत्तम माह के इस व्रत को आज रख रहा हूं। ये प्रतिदिन करना, प्रतिदिन ये चीज करना है, मैं रख रहा हूं, कृपया कर मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इसके बाद आपका व्रत शुरू होता है। आप तुलसी जी के पास शालिग्राम को रखकर उनका पूजन करते हैं, वहां पे आप दिया जलाते हैं, और उसके अलावा भी आप चाहें तो भगवान पुरुषोत्तम के लिए आप दिया जला सकते हैं। जैसे कि दीप दान करना हो, अगर मंदिर है तो मंदिर में आप दिया जला कर आ सकते हैं। अगर आप नदी के किनारे रहते हो तो नदी में जाकर आप सुबह आप दीप दान करके आइए, ये चीज आप कर सकते हो। इसके बाद आप ये जो आपका स्नान है ये सूर्योदय के पहले ही करना है तो बहुत अच्छा रहेगा। स्नान पहले कर लीजिएगा आप, उसके बाद फिर आप ये सारे कार्य कीजिएगा कि आप पूजन कीजिए। साथ में आपको दिन में इसमें भोजन नहीं करना है, पर एक समय रात्रि भोजन कर सकते हैं, आप शाम को भोजन कर सकते हैं। अब दिन में आप जो लोग दवाइयां लेते हैं वो लोग क्या करेंगे, आप लोग फलाहार ले सकते हैं। फल में आपको क्या लेना है, फल में आपको एक फल बता देते हैं जो आपको नहीं लेना है, और वो है केला। केला आपको नहीं लेना है। आपको ऐसे फल नहीं लेना है जो जमीन के अंदर निकलते हो, जैसे कि चुकंदर होता है, ऐसी चीजें आपको नहीं लेना है। आलू भी आपको फलाहार में, कोई भी फलाहार लो उसमें आप आलू भी का उपयोग ना करें। आप जो है पपीते जैसे फल का उपयोग कर सकते हैं, ऐसी चीजें। या फिर वृक्ष पे लगने वाले जो फल होते हैं, आम को छोड़ के, जो खट्टा फल है उसको छोड़ के जो फल होते हैं उनको आप ले सकते हो फलाहार में। शाम को जब आप भोजन करते हैं, उस भोजन का आपको ध्यान रखना है कि जो भी भोजन आप बनेगा वो गेहूं के आटे का या चावल का ना रहे। आप ज्वार बाजरा के आटे की रोटी ले सकते हैं भोजन में। जो सब्जी आप बनाएंगे हो सके तो वो ऐसी चटनी जैसी कच्ची जो हो, बिना बघारी हुई, वो आप ले सकते हैं। आलू का उपयोग, लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है। साथ में आपको जब आप अधिक मांस रख रहे होते हैं तो आपको दही, यानी कि ऐसी चीजें जो जिसमें कीटाणु हो किसी प्रकार के, रात्रि में आपने जमाया, दूसरे दिन दही जो रहता है उसको, दही को नहीं लेना है आपको। इसके अलावा आपको दालें वगैरह भी नहीं लेना है।
अधिक मास में। तो इसमें आपको जो रात्रि का भोजन जो करेंगे, जब व्रत रखते हैं, तो ज्वार बाजरा आप ले लो और साथ में कोई भी साधारण सी चटनी आप ले सकते हैं जिसमें कोई भी कंदमूल ना हो, ऐसी चटनी आपको खाना है भोजन के रूप में। या फिर आप दूध ले सकते हैं कि भाई ज्वार बाजरे की रोटी है और दूध आप ले लो, तो उसको आप खा सकते हो। तो इस तरीके से इस व्रत को करना है, एक समय भोजन करके जिसमें ज्वार बाजरा लेने की अनुमति है, आटे की रोटी या चावल नहीं है, इसमें अनुमति नहीं होती है। तो इस प्रकार से सात्विक रूप से आपको रखना है। और नमक आप ये जो बाजार में मिलता है अपना नमक, समुद्र का जो नमक होता है, ये नहीं लेना है, आपको सेंधा नमक ले सकते हैं। आप सेंधा नमक ले लीजिए आप अपने भोजन में, तो वो रहेगा। इस तरीके से एक समय भोजन इसमें करना होता है। और जो लोग निराहार रह सकते हो कि भाई हमें तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, वो रात्रि भी भोजन करने की बजाय अगर वो फलाहार लेते हैं तो वो आप ऐसा भी कर सकते हो। फलाहार दोनों समय फलाहार लेकर भी आप कर सकते हो। दिन में अगर जिनको तकलीफ होती है वो दूध ले सकते हैं, अगर जिनको ज्यादा कमजोरी लगती है वो दूध ले सकते हैं। अब इसमें करना क्या है कि जब आप ये व्रत करते हैं तो दोनों समय आप दीपदान करो। सुबह भी आप अगर मंदिर नजदीक में है आपके पास में, तो मंदिर में आप दिया लगा के आओ, या फिर अपने घर में ही आप दिए लगाओ। जैसे आप कैसे दिवाली पे दिए लगाते हो, ऐसे ही अपने घर में आप दिए लगाओ। कितने दिए लगाओगे? पहला दिया तो आपका जो दैनिक मंदिर में लगता है वहां पे आप लगाएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहें तो तुलसी जी के पास बाहर से आप दिया अलग से लगाओ। ये जो तेल होगा दिए में, वो तिल का तेल अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। तिल के तेल का दिया लगाना चाहिए अधिक मास में, तो ये बहुत ज्यादा पुण्यदायक होता है। तो तिल के तेल का दिया आपको लगाना है। इसके अलावा अगर मंदिर में भी जाते हैं तो इसके अलावा स्नान करते हैं तो जो पानी रहता है आपका, उसमें भी आपको जो तिल्ली होती है थोड़ी सी, वो डालनी है। 2 4 6 दाने आपको उसमें डालना है और फिर आपको भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करके फिर आपको स्नान करना है। ये भी चीज आपको करनी होती है। तो सुबह शाम आप दीपदान करते हैं, आप व्रत रखते हैं। इसके अलावा पुरुषोत्तम मास की कथा आपको हर जगह मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, उस कथा को आप सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन आप भागवत जी का या फिर भगवत गीता का पाठ अगर आप करते हैं तो इसका जो पुण्य होता है ये कई कई अश्वमेध यज्ञ से, जो लोग बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, जो लोग भूमि दान करते हैं, बड़े बड़े आश्रमों में लाखों रुपए दान करते हैं आश्रम बनवाने के लिए, बड़े बड़े मंदिरों में दान करते हैं, ये सारी जो नश्वर चीजें हैं ना, इससे भी बढ़कर पुण्य मिलता है आपको अधिक मास का व्रत करने से। और इसमें अगर आपने शुरुआत अभी तक नहीं की है, जो जैसे लोग अधिक मास के शुरुआत से ही पहले दिन से व्रत धारण करते हैं, अगर आप नहीं भी कर पाए हो तो किसी भी दिन आप शुरुआत कर सकते हैं अधिक मास के व्रत की। और चाहें तो अंत के 3 दिन, जो लोग अभी ना भी कर पाए किसी कारणवश महिलाएं, तो अधिक मास जब समाप्त हो रहा होता है तो इस अधिक मास के समाप्ति के आखिरी के जो 3 दिन होते हैं तब भी आप व्रत करके उसका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में आपको ये करना होता है कि आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को आप भोजन के लिए बुला सकते हैं, चाहे 1 ब्राह्मण हो चाहे 5 ब्राह्मण हो, अपनी स्वेच्छा से उनको आप भोजन करा सकते हैं प्रभु को प्रणाम करके। और उनको आपको मालपुआ बना के दान करना होता है अंत वाले दिन। तो कांसे की छोटी प्लेट ले आए, अगर थाली, वैसे तो थाली का विधान है पर थाली नहीं तो छोटी प्लेट ले आए आप कांसे की। 1 ब्राह्मण को आपने अगर बुलाया है पंडित जी को तो उनको है आप बुला लें, उनके द्वारा ये हवन करवा लें। और कांसे की एक प्लेट में मालपुए रख के और उनको दान करने का, कांसे की प्लेट ली, मालपुए रख के उसके ऊपर जनेऊ लपेट के और दान करने का विधान है। या फिर आपके यहाँ के जो ब्राह्मण पंडित जी जो भी आपको विधान बताते हैं उस अनुसार से आप, पर कांसे की प्लेट जरूर दान करना, आप उनको दान कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूर्णाहुति कर सकते हैं। तो इस अधिक मास में सात्विक भोजन एक समय, ज्वार बाजरे की रोटी और शाम को और दूध, ये चीज ले लो आप अगर कुछ समझ में नहीं आता तो। इस तरीके से बाकी ये जो सब्जियां होती हैं, जैसे बैंगन होता है नहीं ले सकते आप, बैंगन वगैरह, दाल वगैरह नहीं खाते, इसमें मूंग दाल वगैरह नहीं खाते, मसूर दाल नहीं खाते, जो चिकनाई वाली जो दालें होती है ये नहीं खाते। बासी भोजन जो रात में गला के सुबह बनाया जाता है ये चीजें नहीं, जैसे दही है या दूसरी चीज खमण वगैरह होता है, ये चीजें नहीं खाते, ये चीजें नहीं लेते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा उत्तम हमने बता दिया भाई, ज्वार बाजरे की रोटी और दूध खाओ, तो ना नमक की चिंता ना किसी चीज की चिंता। इस तरीके से सात्विक रूप से इस व्रत को किया जाता है। और सारा दिन आप भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जाप करो, चाहे उनके नाम की माला करो, चाहे आप खुद के हाथ से हवन करो, चाहे तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करो या फिर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो, घर में ही करो, चाहे आपके शहर में हो रही तो वहां जाओ या घर में करो। इसका जो पुण्य होता है ना, वही पुण्य होता है जो आपके कई कई पापों को नष्ट करता है। बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे पाप जाने अनजाने में जो मनुष्य करता है, जिनकी वजह से बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, व्याधियां जीवन में आ रही होती हैं, वो सारा की सारा भगवान क्षमा कर देते हैं। वो पाप, वो तकलीफें जिनकी वजह से अब आपको तकलीफ होने वाली, कोई भयानक विपदा आने वाली है या आपके ऊपर चल रही है, वो पाप की जो सजा होती है वो क्षमा मिल जाती है।
पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से भगवान क्षमा कर देते हैं। तो इसका इतना ज्यादा महत्व होता है कि जो पूर्व जन्मों में से कई कथाएं हैं, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतनी कथाएं सुना नहीं सकते। कई कथाएं हैं जिन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत रखा, गलती से 1 दिन रखा, किसी ने 2 दिन रखा, किसी ने महीने भर रख लिया। तो ऐसी ऐसी कथाएं बताई गई हैं कि इन लोगों को अगले जन्म में, पहले तो इन्होंने हजारों वर्ष अपने अपने इष्ट के लोकों में, चाहे ब्रह्म लोक हो चाहे बैकुंठ लोक हो, हजारों हजारों वर्ष, देवताओं के हजारों वर्ष, मनुष्यों के नहीं, मनुष्यों के तो वो फिर समझ लो करोड़ों वर्ष हो जाएंगे। देवताओं के हजारों वर्ष उन्होंने अपने अपने इष्ट के लोकों में बिताने के बाद इच्छा अनुसार, जैसी उनकी इच्छा थी, धनवान राजा बनकर, वो चक्रवर्ती राजा बन के उनका जन्म हुआ, सिर्फ 1-1 दिन का व्रत करने से भी। तो पुरुषोत्तम मास का जो व्रत करते हैं उनका परलोक भी सुधरता है, और जब दोबारा जन्म मिलता है तब भी भारत भूमि में ही जन्म मिलता है, बहुत उत्तम गति मिलती है। तो इसीलिए पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहिए इस विधि से, या फिर आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन आप देख लीजिए कि पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे करते हैं। जो विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि अनुसार आप व्रत कीजिए, पर पुरुषोत्तम माह का व्रत जरूर करो, क्योंकि अलग अलग राज्यों में विधियां बदल जाती हैं, कई बार विधि विधान बदल जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा। तो आपके क्षेत्र में या आपको जो विधि उचित लगती है उसके अनुसार पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, पर जरूर करो। ये व्रत, ये समझ लो आप, जैसे हमने बोला कि कई अश्वमेध यज्ञों से भी बढ़कर है। इस महीने में जितना हो सके उतना दान पुण्य करो। आपको पता है आपके शहर में कहाँ कहाँ मंदिर है जहाँ दान मांगने वाले, भिक्षा लेने वाले बैठते हैं, वहां पर जाकर आप दान करो। घर से अन्न भी लेके जाओ, जैसे चावल वगैरह लेके जाओ, आटा वगैरह लेके जाओ, वहां पे अगर वो लेते हैं तो उनको आप दान करो। आप वो अगर नहीं लेते तो फिर आप भाई अपने यहाँ से कुछ भी, जैसे लड्डू है, मोतीचूर के लड्डू है, या आप जो बूंदी के लड्डू होते हैं, ये लड्डू आप दान करो। ये चीजें महत्व रखती हैं, ये चीजें दान करने का महत्व है, तो ये चीजें आप दान करो। या अगर आप पैसे दान करना चाहते हो, 5-5, 10-10 रुपए, आप जिस भी मंदिर में जाते हो वहां पे भिक्षुकों को दान करो, ब्राह्मण को दान करो। अधिक मास में किया गया दान ही अगले जीवन में, अगर दोबारा जीवन मिलता है तो अगले जीवन में आपको कई कई करोड़ों की संपत्ति के रूप में आपको प्राप्त होता है। क्योंकि ये आप उस इच्छा से नहीं करते कि हमको संपत्ति प्राप्त हो, पर क्योंकि पुण्य तो कमा लिया आपने, अधिक मास का व्रत कर लिया, अब पुण्य तो कमा लिया तो मिलेगा तो जरूर, कहाँ जाएगा, मिलेगा तो जरूर। तो वो फिर आपको लौट के वापस मिलता है। और मनुष्य जीवन में मिले ना मिले, या मिलेगा कि कितना मिलेगा, लेकिन मृत्यु के पश्चात जो इष्ट देव जो आपके हैं, जो इष्ट भगवान आपके हैं, चाहे वो बैकुंठ धाम आप जाना चाहते हो, चाहे गोलोक जाना चाहते हो, चाहे फिर आप ब्रह्मलोक या शिवलोक जाना चाहते हो, वहां पे आपको करोड़ों करोड़ों वर्ष तक का आपको वहां पे आनंद पूर्वक जीवन प्राप्त होता है। और ये सब होता ही है, जो जीवन चक्र होता है ये चलता ही रहता है। आप मानो चाहे ना मानो, मृत्यु भी आएगी ही आएगी। वो समय भी जरूर आएगा कि आपको ये चीजें देखनी ही पड़ेगी कि भाई अब हमारी क्या गति हुई, तो ये चीज तो होना है। तो इसीलिए जो साधक साधिकाएं पूछ रहे थे कि भाई पुरुषोत्तम मास जो व्रत है इसको हम रखने से कोई लाभ है, इससे बहुत अधिक लाभ है। जैसा एकादशी व्रत रखते हैं ना, तो एकादशी व्रत का भी अपना महत्व है, वैसा ही करोड़ों एकादशी व्रतों का महत्व 1-1 दिन के पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से मिलता है। जैसे आपने 1 करोड़ एकादशी व्रत किए हों, ऐसा 1 दिन के पुरुषोत्तम मास के व्रत को रखने से होता है। और जो साधक, जैसा बहुत कोई साधक ऐसा जिसमें बहुत आत्मविश्वास है कि मैं बिल्कुल निर्जला पुरुषोत्तम मास का व्रत रखता हूं, अगर पूरे पुरुषोत्तम मास में अगर आपने 1 दिन भी निर्जला व्रत रख लिया कि ना मैं फलाहार करूंगा, ना मैं जल ग्रहण करूंगा, और निर्जला मैं पूरा करूंगा, और अगले दिन सुबह प्रातः काल में स्नान करके प्रणाम करके फिर मैं जल ग्रहण करूंगा या फलाहार लूंगा, ऐसा जिसने रख लिया, ये समझ लो कि आपके इष्ट भगवान के लोक में एक अच्छा स्थान पक्का हो गया, ये समझ लो आप। क्योंकि इससे कई कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, कई कई जन्मों के पाप जो आपके ऊपर चढ़े रहते हैं, लदे रहते हैं, समस्या देते रहते हैं, मानसिक तकलीफ और दुख तकलीफों के रूप में आते रहते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। इतना महत्व रखता है पुरुषोत्तम मास। तो माता तुलसी के गमले के साथ में शालिग्राम का पूजन करो, जल चढ़ाओ, उनकी आरती करो, श्री जगन्नाथ की आरती करो, और जय जगदीश्वरी आप अगर आरती करो, और वहीं पे आप दिया जलाओ तिल के तेल का, और प्रणाम करो, सूर्य को अर्घ्य दो, सूर्य को जल चढ़ाओ। आप ये सारे काम करो, दिन भर आप श्रीमद् भागवत कथा सुनो, टीवी पे सुनो भली, और भगवत गीता पढ़ो, चाहे 1 अध्याय पढ़ो, और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम मास में सबसे ज्यादा लाभ देता है भगवत गीता का। तो ये पुरुषोत्तम मास जो रहता है ना, इस तरीके से आप व्यतीत करो। और पुरुषोत्तम माह में एकादशी अगर पड़ जाती है, और उस एकादशी को अगर आपने रख लिया तो निर्जला ही रख लो उस दिन, तो ये समझ लो कि आपके न जाने कितने कोटि कोटि पाप जो होंगे ना, वो भस्म हो जाएंगे, जो नष्ट हो जाएंगे। तो पूरे विश्वास से आप करो। जिसको भी कोई बड़े रोग से तकलीफ हो कि अब तो बस प्राण छूटने वाले हैं, बहुत तकलीफ में हो, वो पुरुषोत्तम माह कर लो, कैसे भी कष्ट उठा के कर लो, पर कर लो।
तो आपके कई कई कल्प कल्प जितने जन्म आपने लिए हैं अब तक, उनके जो पाप बचे होंगे ना वो नष्ट हो जाएंगे और प्रभु आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। और मनोकामना ये मत रखना कि मुझे धन सुख संपत्ति मिले, मनोकामना ये रखना कि मुझे प्रभु के ईश्वर के लोक में स्थान मिले। मैं इस उद्देश्य से रख रहा हूं, इस उद्देश्य से करो। अभी आप जीवित हैं, पुरुषोत्तम माह जितने भी आपके आ रहे हैं सारे के सारे कर डालो। एकादशी जीवन भर करो और पुरुषोत्तम माह जब जब आपको जीवन में मिले, क्योंकि आज के समय में जीवन का भरोसा नहीं कब कौन प्राण त्याग दे। तो जितने आपको मिल रहे हैं वो बहुत बहुमूल्य हैं। अभी जितने निकल चुके दिन जाने दो, अब जितने दिन पुरुषोत्तम मास के बचे हैं आप व्रत रख लो। एक समय भोजन करो, शाम को ज्वार बाजरे का आटा आज ही रात में लेके आ जाओ। आप ज्वार बाजरे के आटे की रोटी रात को दूध के साथ खा लेना। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो दूध के साथ खा लेना, या फिर बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो आप खा सकते हैं। हम बता देते हैं कि कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना है, क्योंकि हमने बहुत खोजबीन करके और फिर ये चीजें निकाली हैं कि भाई ठीक है, व्रत की विधि तो ऑनलाइन मिल जाएगी, व्रत की विधि भी तो सबको जानकारी भी बहुत मिल जाएगी, कथाएं भी मिल जाएगी, लेकिन नियम क्या है, प्रमुख रूप से क्या क्या त्यागना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने स्वयं कहा था कि पुरुषोत्तम मास में खीर नहीं खाना है, खीर अपने को नहीं खाना है, गेहूं नहीं, चावल नहीं, मूंग, जो अपने हवन सामग्री में जौ मिलाते वो तो वैसे भी कोई नहीं खाता। और इसके अलावा आपको तिल भी खाना नहीं है, नहाने में जल में डालना है आपको, तिल का तेल उपयोग करना पर स्वयं नहीं खाना है। मटर नहीं खाना है आपको। इसके अलावा आपको अदरक नहीं उपयोग करना है। कंद मूल वाली जो जमीन के अंदर निकलने वाली, जैसे कि आपका मूली है, आलू है, प्याज है, लहसुन है और चुकंदर होता है, ऐसी जो सब्जियां जो जमीन के अंदर निकलती हैं उनका उपयोग नहीं करना। ककड़ी वगैरह, ककड़ी नहीं खाना है इस व्रत में। केला नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है आपका, जो समुद्री नमक आता है ये नहीं लेना है। दही मक्खन, जो कि दही को जैसे सड़ा के बनाया जाता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो ये चीज़ नहीं लेनी है। पनीर भी नहीं लेना है आपको। आम नहीं खाना है, हरड़ नहीं खानी है। इसके अलावा आपको जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़ ये नहीं खाना है आपको। तो इन चीज़ों को आपको नहीं खाना है। तो इससे अच्छा है कि क्या खाना है वो हमने आपको बता दिया कि भाई इतने सारी चीज़ों से अच्छा है हम आपको ये बताए कि क्या खा सकते हैं, वो बता दिया हमने। इसके अलावा फिर आपके जो चिकनाई वाली चीज़ें होती है, जैसे कि उड़द होती है, उड़द की दाल वगैरह होती है, शहद होता है जो चिकनाई के साथ होता है, बेर होती है जिसमें चिकनाई होती है। बेर को अगर आप कभी, बेर जो फल होता है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें भी चिकनाई होती है उसके रस में। राई होती है जो। इसके अलावा मांस वगैरह, दालें, ये सब चीज़ें नहीं होना। इसके अलावा जो भोजन बनता है वो स्टील के बर्तनों में बनाना, लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना जो भोजन बनेगा आपका। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ नहीं करना है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का आपको व्रत करना जरूरी, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जिन लोगों ने रखा है उन लोगों की बुराई नहीं करना, जिन लोगों ने ये व्रत रखा है कि ऐसा मत बोलना कि ढोंग कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी गलत मत करना। अगर ऐसा कुछ बोलोगे तो भी बहुत 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 भयंकर पाप लगेगा अगर आपने पुरुषोत्तम मास व्रत रखने वाले की निंदा करी तो। इसके अलावा देखिए सारी चीज़ें वही है। इसमें नारियल भी नहीं खाना है अभी, क्योंकि उसमें भी चिकनाई होती है। आंवला गोला नहीं खाना है। बैगन नहीं खाना है। बेल नहीं खाना है। और जल में उत्पन्न होने वाले फल फूल नहीं खाना है। जैसे जल में क्या क्या मखाना निकलता है कमल, ककड़ी, मखाना, ये सब चीज़ें आपको नहीं खाना है। तो क्या खाना है आपको वो हम आपको सीधे सीधे बता दिए। ये सारी चीज़ें हैं तो इसलिए हमने आपको बता दिया। आप दूध पी सकते हैं, दूध खा सकते हैं, है ना। और रोटी ज्वार बाजरे की खाना है, ज्वार बाजरे की रोटी बना लो आप। एक समय रात्रि भोजन करना, दूध ले लो सबसे अच्छा। और सब्जियों में अगर आप सब्जी आपको खाना है तो देखो बिना लहसुन प्याज अदरक की सब्जी आप बना के खा सकते हैं, लेकिन हमने जो बोला ना ये चीज़ें छोड़कर अन्य जो सब्जियां हैं इसमें से, इनको छोड़ के जो सब्जियां हैं उनको आप खा सकते हैं, जिसमें आलू का उपयोग मत करना। इसमें आलू लिखा नहीं है पर कंदमूल में आता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे साधारण है कि भाई दूध के साथ ले लो आप ज्वार बाजरे की रोटी। तो क्यों? क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास बार बार नहीं आता, ये दुर्लभ है और ये बहुत मुश्किल से आता है। अब क्योंकि इसके विषय में बहुत सारी जानकारी पहले से उपलब्ध थी इसलिए हम इस पर वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन क्योंकि साधक साधिकाओं ने कहा कि जिनको पता ही नहीं है कि ये व्रत का क्या महत्व है, तो हम बता दें आपको। इसका महत्व इतना है कृष्ण भक्तों के लिए, श्री राधा जी के भक्तों के लिए, लक्ष्मी नारायण के लिए, भगवान श्री विष्णु जी के लिए, माता लक्ष्मी नारायण के लिए, जो भक्ति करते हैं, जो वैष्णव धर्म को अपनाने वाले जो वैष्णव हैं, जो वैष्णव तिलक लगाते हैं
अभी हमारा तिलक जो है सुबह वही था, अभी बदल गया है, क्योंकि इसमें हम 2 बार स्नान अगर करते हो आप, तो 2 बार स्नान करने पे आपका दोनों बार आपको सब करना पड़ेगा, तो ये चीज़ करनी पड़ती है। तो स्नान जो होता है वो 2 बार आप कर सकते हैं, प्रातः भी करी, वैसे तो 3 बार का विधान है कि 3 बार करो तो बहुत अच्छा, पर 3 बार अगर आज के समय में नहीं कर सकते तो 2 बार, सुबह भी करो, शाम को भी आरती के पहले करो, दोनों समय श्री जगन्नाथ जय जगदीश हरि आप आरती करो और तुलसी जी का पूजन करके दिया जलाओ, सुबह भी और शाम को भी, रात नहीं करना, शाम को ही पूजन कर लेना। तो इसका जो फल मिलेगा आपको, इसकी आप ये समझ लो कि जैसे होता ना कि इसने क्या ऐसा पुण्य किया होगा जो कलेक्टर बनाइए, क्या इसने ऐसा किया होगा, क्या किया होगा जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, देखो ना इतना राजा के जैसे जीवन, क्या इन्होंने ऐसा किया होगा। तो ये सारे जो पुण्य कर्म होते हैं वो इसी तरीके से अर्जित किए जाते हैं, क्योंकि पूरे जीवन कोई ऐसा तो है नहीं आज के समय में कि भाई दानवीर कर्ण बन जाए, कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो और आप सोच समझ के बिल्कुल ऐसे ऐसे कर्म करो कि बहुत सारा पुण्य मिले, ऐसा थोड़ी ना, सिर्फ और सिर्फ दान करने से ही थोड़ी ना पुण्य कमाए जाते हैं, पुण्य तप करने से ही बनाए जाते हैं, तप, और ये तप ही है, पुरुषोत्तम मास का व्रत करना एक प्रकार की तपस्या है, तो इस तपस्या को आप कीजिए इस तरीके से। इसके अलावा आप स्वयं पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए कैसे करना है, क्या करना है, और आज आपको जानकारी मिली तो कल से ही पुरुषोत्तम माह के जितने भी अब दिन बचे हैं व्रत के वो आप कीजिए, और ये जो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है इसको आप भी प्राप्त कीजिए। फिर जैसे कि संत महात्मा पहले के समय में होते थे ना, जिनके आने से दिव्य तेज, उनका तपोबल इतना होता था कि बाप रे बाप, इतना उतना आपका हो जाएगा जब आप इस तरह के नियमों का पालन करेंगे। तो अभी तो ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ पुरुषोत्तम मास के ऊपर, आप अभी कल से ही इन व्रतों को रखिए और इस व्रत का लाभ लीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।